जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप राज पर। प्राचीन इतिहास की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम लोगों ने जैन सभ्यता या जैन धर्म के बारे में पढ़ा। बहुत सारे धर्म इस समय पनप रहे थे और जो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के लिए आए हैं उनसे मैं बता दूं कि फिर पहले अगर आप हम पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ये सब देख लेंगे, उसके बाद जैन धर्म देख लेंगे। उसके बाद अगर गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे या बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे तो आपको सीरीज वाइज ज्ञान होता रहेगा। जो बच्चे जल्दी समय में रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए क्लासेस हैं। होम गार्ड के लिए, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसएससी एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स, वनडे एग्जाम जो भी हो उनके लिए क्लास पर्याप्त है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा उनसे वो पुरानी वीडियो देख लें, उससे आपका सिलेबस जो है वो तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। आपने जैसे इमेज देख ली होगी, आज की पीरियड में हम लोग या आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म हमने पिछली क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में जैन धर्म के बारे में बात की थी, बट एक जानकारी रह गई थी जैन धर्म के बारे में। हमने पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म की जो दो सभाएं हैं उनके बारे में नहीं बताया था, तो मैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम बताना भूल गए थे जैन सभा या युग में समय नहीं बचा था, तो उसमें हमने जैन सभा के बारे में बताया नहीं था। जैन सभाएं दो सभाएं हुई थी, प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं उससे हम लोग जानते हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम जैन सभा हुई थी वो किस शताब्दी में हुई थी, चतुर्थ शताब्दी में हुई थी। कभी एक क्वेश्चन में एक एग्जाम में पूछा गया शताब्दी समय काल पूछा गया है, ठीक है। तो कई जगह इसका विवरण सही तरीके से नहीं है, तो ऐसा माना जाता है चतुर्थ शताब्दी में इसका ये प्रथम जैन सभा हुई थी। स्थान कौन सा था? प्रथम जैन सभा का स्थान था पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में जिसको पटना कहते हैं। वर्तमान में जिसका नाम क्या है? पटना, यानी पाटलिपुत्र का जो वर्तमान का जो समय है, वर्तमान नाम है वो पटना है। पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। उसको ही पाटलिपुत्र कहा जाता था, ठीक है। तो पटना में हुआ। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र कौन थे? पिछले वीडियो में मैंने बताया था। दिगंबर जो थे, संप्रदाय थे जैन संप्रदाय का, उसमें उसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्हीं ने शुरुआत की दिगंबर। इस जैन सभा में क्या हुआ था? 12 अंगों का संकलन हुआ था। 12 अंगों का संकलन किसमें? जैन संप्रदाय के साहित्य में किया गया था। अब आती है द्वितीय जैन सभा। द्वितीय जैन सभा जो थी उसका समय है 513 और कुछ बुकों में दिया है 526 ईस्वी में दिया, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में है। स्थान कहाँ था? वल्लभी, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे देवगर्णी और क्षमाश्रम, दो लोग थे, या इनको देवगर्णी या क्षमाश्रम कहते हैं। दोनों अध्यक्षों के नाम याद कर लीजिएगा, स्थान याद कर लीजिएगा। पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी में हुआ था। 3 टाइप के क्वेश्चन सिर्फ बनते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है जैन सभाओं से। बौद्ध जैन सभाएं 4 हुई थी, उनसे क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। यानी बौद्ध धर्म जो है, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद आया था बौद्ध धर्म। पुराना प्राचीन अगर धर्म कहा जाता है तो जैन धर्म था। उसके बाद जो थी शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म की। एक दूसरे के समकालीन है, आगे पीछे है, बट जैन धर्म पहले, उसके बाद में बौद्ध धर्म। अब ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक, एक प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में आज वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में जानने से पहले उनके पिता के बारे में जानना होगा, उनकी माता के बारे में जानना होगा, और उनकी माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन किसने किया था, और उन्होंने किस एज में अपना गृह त्याग किया था, उसके बाद किससे मिले, कहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उसके बाद उपदेश कहाँ दिए। इन सभी से हर एक टॉपिक से, हर एक चरण से क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म। तो ध्यान से देखिएगा बौद्ध धर्म के बारे में, और जो क्वेश्चन जहाँ बनेंगे मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा गया है कई एग्जाम्स में। यूँ कहें कि हर एक
बिंदु से क्वेश्चन पूछा गया बौद्ध धर्म से, इसलिए बौद्ध धर्म जो है वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो उससे कई बार क्वेश्चन मिलता है, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो स्थान का नाम पूछा जाता है। जो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, वो स्थान था जो का लुम्बिनी था। लुम्बिनी लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु के निकट पड़ता है, जो बिहार में या नेपाल में इस समय कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता जो थे शुद्धोधन है, शुद्धोधन। जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि एक बार हुआ ये कि इनकी जो पत्नी का नाम यानी इनकी जो माता का नाम था महामाया। महामाया महामाया या एक और नाम पूछा जाता है माया देवी। माया देवी भी इनका नाम पूछा जाता है। तो उस समय क्या होता था कि जब भी कोई भी महिला प्रसव की स्थिति में आती थी तो उसको क्या होता था, उसके मायके यानी नहर भेज दिया जाता था। तो हुआ क्या कि जब इनके पिताजी शुद्धोधन जी जब इनकी माता जी को नहर के लिए यानी अपने मायके में प्रसव कराने के लिए उनको भेजते हैं, तो इनका बीच में ही एक जगह है जहां पर इसका नाम है आम्रकुज कहा जाता है, यानी लुम्बिनी के निकट है जो इनका आम्रकुज। आम्रकुज क्या है? आम्रकुज मतलब आम का बाग है। आम का बाग था, उसमें आराम करने के लिए रुके थे, वहीं पर इनका जन्म हो गया था। तो यानी मायके यानी ननिहाल इनके गौतम बुद्ध जी के जाने से रास्ते में ही आम का बाग था, उसी में इनका लुम्बिनी के पास में, इसीलिए कहा जाता है लुम्बिनी के बाग का जो है लुम्बिनी के पास बाग में वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब हुआ क्या कि जन्म होने के 7 दिन बाद इनका जो महामाया थी यानी कि कौन से दिन में खत्म हुई थी? 7 दिन बाद, जो 7 डे था उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये मायके में थी तो इन्होंने अपनी बहन से कहा, यानी जो पालन पोषण का जो सवाल बनता है, पालन पोषण, महामाया ने कहा, इनकी बहन का नाम था गौतमी या प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। महामाया ने कहा मृत्यु के होने से पहले अपनी बहन से कि ये मेरा पुत्र है, इसका आप पालन पोषण करिएगा। बाद में राजा शुद्धोधन ने इनसे शादी कर ली। ठीक है, किससे शादी की? प्रजापति गौतमी से। तो इनकी ये मौसी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो ये इनकी क्या थी? मौसी थी। किसकी? गौतम बुद्ध की। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। बाद में शुद्धोधन ने इनसे शादी कर ली थी। तो एक सवाल बनता है कि इनकी माता का नाम महादेवी था, और एक प्रश्न बनता है कि इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था, जो इनकी सौतेली माँ बन गई थी। ठीक है। अब जो जब इनका जन्म हुआ तब बहुत सारे लोग जो थे देखने के लिए आए, यानी जब इनका जन्म हुआ तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आए, तो उन्होंने अपनी अपनी राय दी। उसमें 2 थे, एक नाम था कालदेव, दूसरा नाम कौंडिन्य था, जो ब्राह्मण थे। इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ब्राह्मण, कौंडिन्य एवं कालदेव।
कालदेव, इनका नाम पूछा गया है क्वेश्चन में कि किसने कहा था। कौंडिन्य और कालदेव ने कहा, कौंडिन्य ने कहा कि यह जो पुत्र है इसका छवि देख करके ऐसा लगता है कि यदि जो इसको सामाजिक जीवन मिलता रहा तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, अगर इसका मन सामाजिक जीवन से हटता है तो यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यानी इन्होंने कहा कि अगर इनको अगर सही तरीके से मिला तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर यह एक सन्यासी बन जाएगा, सन्यासी। ठीक है। अब हुआ क्या कि शुद्धोधन जी को लगा कि हमारा पुत्र अगर सन्यासी बन गया तो हमारा इकलौता पुत्र, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो शुद्धोधन ने क्या किया कि इनको हर वो चीज जो लगता था कि दुख दर्द, इन सब चीजों को अनदेखा कराने के लिए इन्होंने उनको 4 समय में, यानी 4 ऋतुओं के समय में, 4 ऋतुएं होती थी, 4 ऋतु के अनुसार उनको 4 महल बनाए गए, और कोई भी दुख पीड़ा, कोई भी गरीब, कोई भी दुखी व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, इस टाइप का कोई भी ना दिखे पड़े, इनको वैभव से रखा गया। ठीक है। सारी वो सुख सुविधाएं दी गई जो एक राजा अपने पुत्र के लिए कर सकता था। तो हुआ क्या कि एक दिन, एक बार इनके जो एक क्वेश्चन बनता है कि इनके समय जब गौतम बुद्ध हुए, उन्हीं के समय इनका एक मित्र था, मित्र नहीं सखा कह सकते हैं, जिसका नाम था चन्ना, ये जिसको कभी कभी किन्हीं किताबों में चाण कहा गया है। तो उनके साथ रथ में ये जा रहे थे, और इन्होंने, इनका मन परिवर्तित होने का एक मेन कारण था, इन्होंने 4 दृश्य देखे, 4 दृश्य देखे। ये 4 दृश्यों के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। पहला, इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा एक डेड बॉडी यानी मृत्यु व्यक्ति, और चौथा इन्होंने देखा एक सन्यासी। ये चारों से क्वेश्चन बना हुआ, कई बार पूछा गया है। तो जब इन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा वैभव देखा हुआ था, दुख और पीड़ा कुछ देखा नहीं था, इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा जब एक बीमार व्यक्ति देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि यह एक बीमार व्यक्ति है, हम आप सब बीमार होते हैं, एक समय आपको आएगा कि आप भी बीमार होंगे और हम भी बीमार होंगे। तो उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उन्होंने कहा यह क्या है, मतलब झुके हुए जा रहा था और बूढ़ी अवस्था में था। तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति, हम भी बीमार बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, और सब जो भी लोग जब मतलब पैदा हुए उनका शरीर जो है वो बूढ़ा होगा। फिर उन्होंने देखा एक डेड बॉडी को जिसके आसपास बहुत सारे लोग रो रहे थे, तो उन्होंने पूछा अपने चंदा से कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और एक दिन हम भी समाप्त होंगे, या एक दिन आपकी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी। फिर आगे थोड़ा सा बढ़े, एक देखा बहुत से अच्छी मुद्रा में एक सन्यासी को देखा, एकदम खुशी, एकदम प्रसन्न। तो उन्होंने कहा कि यह क्या है, तो उन्होंने बताया कि यह सन्यासी है। बहुत सारे लोग जो होते हैं सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसा लगता है उनके मन में आया कि जो सबसे प्रसन्न जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो सन्यासी है, यानी सब चीजों से मुक्त होकर के वो सबसे सन्यासी दिख रहा है। तो यानी ऐसा कह सकते हैं जो यही सब 4 दृश्य देख करके उनका मन में परिवर्तन आया। और फिर हुआ क्या कि जब उनके पिता को ये पता चला कि जो हमारा पुत्र है उसकी क्या करते हैं, शादी कर देते हैं, तो हो सकता है कि ये सामाजिक जीवन में ग्रसित हो जाएगा, तो संन्यास शायद ना ले। तो उन्होंने क्या किया, जो गौतम बुद्ध की जो शादी थी वो 16 वर्ष की उम्र में करा दी, 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करा दी। 16 वर्ष की उम्र में शादी करा दी। शादी किससे कराई, इनकी पत्नी का नाम
पत्नी का नाम था यशोधरा। कई सारी बुक्स में यशोधरा दिया गया है और कई सारी बुक्स में और भी कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे इनकी जो यशोधरा का और एक बुक में नाम दिया गया है गोपा। ठीक है, गोपा भी नाम दिया गया है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। राहुल। तो यानी ये सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन में इनको ग्रसित कर दिया गया था। ये शादी करा करके इनका बच्चा वगैरह सब कुछ हो गया था। लेकिन एक समय कहते हैं कि इनका जो था बचपन से ही बहुत सारे इनके जहाँ पे रहते थे राजमहल में जम्मू यानी जामुन का पेड़ था, वहां पे ध्यानमग्न होकर के बैठ जाते थे। 29 साल की उम्र में इन्होंने डिसाइड कर लिया ग्रह त्याग करने का। ग्रह त्याग कर दिया और इस घटना को ही कहा गया है महाविनिष्क्रमण। यानी जब उन्होंने ग्रह त्यागा तो इसको कहा गया इस घटना को महाविनिष्क्रमण। इस घटना को ही कहा गया है महाविनिष्क्रमण। ठीक है, जब उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना ग्रह त्यागा उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। फिर 29 साल के बाद में जब उन्होंने ग्रह त्यागा तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले वो गए कहाँ थे। तो सर्वप्रथम एक अनुपीय नामक जो जगह है वन था यानी बाग था। अनुपीय नामक बाग में वो जो है 7 दिन रुके थे जाकर के, यानी एक सप्ताह जो है, जो पहला सप्ताह रुके थे वो अनुपीय नामक बाग में रुके थे। अब अनुपीय नामक बाग में रुक करके जब वहां पर देखा कि वहां पे चीजें नहीं चल रही, क्योंकि जो गौतम बुद्ध जी जो थे वो हाइट में लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट थे, तो वो कई से किलोमीटर मतलब कई किलोमीटर एक दिन में अपनी यात्रा तय कर लेते थे, क्योंकि उनका जो बॉडी और उनका शेड्यूल और लंबे चौड़े थे, तो कई दिनों तक की पैदल यात्रा मतलब कंटिन्यूअस करते रहते थे। तो जो सर्वप्रथम जो थे अमृतदान में रुके जाकर के, फिर उसके बाद में अगले सप्ताह मगध चले गए। वहां पर मगध के जो राजा थे उनका नाम बिम्बिसार था। बिम्बिसार कौन है उसके बारे में हम लोग जब मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे होंगे बिम्बिसार तब पढ़ेंगे। बिम्बिसार राजा, उन्होंने क्या कहा, हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार ने कहा कि उनको पता चला गौतम बुद्ध आए हुए हैं, तो उन्होंने उनका वेलकम किया और कहा कि आप क्यों ये यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन जो है इस संसार में बदलाव के जो चीजों को करने के लिए हम निकले हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप यहीं मगध में चढ़िए, क्योंकि मगध जो था बहुत पावरफुल राज्य था उस समय। ठीक है, राजगृह जो थी उसकी राजधानी थी, तो वहां पर जो बहुत पावरफुल था, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पर रुक करके जो समाज का भला करना चाहते हैं वो करें। तो उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं खुद अपना राजपाट छोड़ करके निकला हूँ, तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति करने दो, फिर आपसे मुलाकात होती है, फिर आगे चीजें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, या जो भी हमें भलाई के रूप में कार्य करना होगा फिर आगे करेंगे। तो मगध से जब वो आगे के लिए बढ़ गए तो आगे चले गए वैशाली, यानी एक जगह है वैशाली। वैशाली में क्या किया, इनको एक व्यक्ति मिले अलार कलाम। ठीक है, इनके एक क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के भी शिष्य हैं जिनसे उन्हें, जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमने भी किसी से और सीखा होगा, तो उन्होंने भी कुछ सीखा। तो वैशाली के पास में जब मगध से जब वैशाली गए, वैशाली के पास में जब वो अलार कलाम से मिले, तो उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन के बारे में सीखा। ठीक है, सांख्य दर्शन के बारे में किसने सीखा, एक बनता है सांख्य दर्शन के गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। और जब आगे चले गए, जब उनको राजगृह के निकट में एक धर्माचार्य मिले, यानी जब वैशाली से फिर राजगृह गए, उनको एक धर्माचार्य मिले, जिनका नाम राम सत्यपुष्ट था, या यूं कहें कहीं कहीं पे जो नाम लिखा गया है इसका, इनका जो रामपुत्र था, रामपुत्र।
राम पुत्र। ठीक, तो उन्होंने इनसे धर्म के बारे में सीखा। ठीक है, तो इंसान के दर्शन के बारे में आलाकराम से सीखा, और दूसरे गुरु जो थे रामपुत्र जो थे, इनके जो धर्माचार्य थे रुद्रक रामपुत्र, यानी इनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो दोनों लोगों को सीखने के बाद में जब वो आगे बढ़े, क्योंकि ये रुकते नहीं थे, चलते रहते थे, कई कई दिनों तक की यात्रा करते रहते थे। जब आगे गए तो उर्वेला में जो था निरंजन, जो उर्वेला एक जगह है, उर्वेला, उर्वेला में जब गए तो एक निरंजना नदी के निकट जो थे, ये क्वेश्चन बनता है, 5 सन्यासी संन्यास कर रहे थे, 5 सन्यासी संन्यास कर रहे थे या ध्यान मग्न बैठे हुए थे, संन्यास नहीं, ध्यान मग्न, ध्यान कर रहे थे। वहां पर गए तो वहां पर जो उनके कौंडिन्य जिन्होंने उनकी भविष्यवाणी की थी वो ब्राह्मण भी थे, जिन्होंने इनकी भविष्यवाणी की थी, तो वहां पर वो भी थे। अब इनके साथ वो रहने लगे, ध्यान करने लगे, चीजें सीखने लगे, और एक साथ पूजा पाठ, जो पूजा सॉरी कह रहा हूँ, केवल एक साथ ध्यान लगाने लगे। फिर हुआ क्या, जब गौतम बुद्ध जी कई दिनों तक की ध्यान करते रहे, तपस्या करते रहे, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इनका शरीर जो है वो कमजोर होता गया। ठीक है, तो कमजोर होने के समय ये जो थे कौंडी, इनमें उर्वेला के जो थे, और उर्वेला में स्थान था, कौंडी जो बैठे हुए थे उनके साथ जो जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो उर्वेला की जो थी सेनानी पुत्री थी। जब क्या हुआ, इनका शरीर जो कमजोर होता गया, तो एक बार इनकी उर्वेला की जो सेनानी की जो पुत्री थी, सेनानी की जो पुत्री थी, उन्होंने इनके शरीर को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये देखा कि बहुत कमजोर हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी कठोर तपस्या मत करो, एक मध्यम मार्ग निकालो जिसमें आप लोग मतलब तपस्या भी कर सको, और मतलब अपना हष्ट पुष्ट अपने शरीर का भी ध्यान रख सको। तभी से ये आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जो रास्ता या धर्म जो है, एक मध्यम जो कैटेगरी का बीच का रास्ता इन्होंने निकाला। तो जब उनकी जो पुत्री थी उसका नाम सुजाता था। ठीक है, सुजाता ने क्या किया, जिनका नाम सुजाता था, उन्होंने क्या किया कि एक कटोरी खीर जो इनको दे दी, एक कटोरी खीर दे दी इनको, कमजोर जान करके, वो उन्होंने अब ग्रहण कर ली। तो ये जो 5 सन्यासी थे इनको बुरा लग गया। ठीक है, ग्रहण आपने कैसे ग्रहण कर लिया, तो इनको बुरा लगे, इन 5 सन्यासी ने इनका साथ छोड़ करके आगे के लिए प्रस्थान चले गए, ये अपना अकेले रह गए। अब उर्वेला में अकेले रहने के बाद में, फिर बाद में, क्योंकि इनको एक जगह पर रुकना नहीं होता था, कई कई जगह चले गए थे, फिर ये चले गए गया, उर्वेला से चले गए गया। गया जाने के बाद में वहां पर जब गए, ठीक है, क्योंकि अकेले अकेले गए गया में, फिर वहां पर जो पीपल का वृक्ष था, गया पहुंचने के बाद में एक पीपल का वृक्ष था, और ऐसा कहा जाता है पीपल के वृक्ष के नीचे में 8वें दिन, यानी पीपल के जब गया गए तो 8वें दिन जो था, इनको कठिन तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद में 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति में एक प्रश्न बनता है कि ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ पर हुई, तो गया में हुई। तो गया में 8वें दिन जब उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो दिन जो था वो बैसाख पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, मतलब जो दिन था वो बैसाख पूर्णिमा था। वैशाख पूर्णिमा थी उस दिन, यानी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध कहलाए, या इनको कई किताबों में तथागत भी कहा गया है, और इनका एक नाम और प्रश्न पूछा गया है, इनको शाक्यमुनि भी कहा गया है, शाक्यमुनि भी कहा गया है। और एक प्रश्न बोलता है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। तो ये सारे नाम जो है वो इनके नाम है, तो ये नाम नोट कर लिए गए। कई सारे लाइट ऑफ एशिया से कई बार क्वेश्चन बना है। लाइट ऑफ एशिया जो है किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा गया। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, इसका मतलब क्या होता है, सत्य है ज्ञान जिसका।
ठीक, तो यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा वाले दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में जब वो पहली बार जब आगे की यात्रा कर रहे थे तो दो उनको बंजारे मिले, या यूं कहें तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक दो बंजारे थे, भल्लिक दो बंजारे थे, तो इन्होंने सबसे पहला उनको भल्लिक, इनको सर्वप्रथम सेवक बनाया। यानी सर्वप्रथम सेवक अगर पूछा जाए कि इनको बनाया ज्ञान की प्राप्ति के बाद में, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद में सर्वप्रथम दो जो बंजारे थे तपस्सु और भल्लिक, उनको सेवक बनाया। सेवक बनाने के बाद में, सेवक मतलब अनुयायी बनाया, आगे की तरफ प्रस्थान किया। तो जब गया में गए, जब तपस्वी के बाद में तपस्वी गया से फिर वो कहाँ चले गए, ऋषिपत्तनम, ऋषि पत्तनम की तरफ गए। अब जब ऋषिपत्तनम जब गए वहां पर, तो ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ, सारनाथ गए तो वही पांचों जो उनको पांचों ब्राह्मण जो थे, पांच ब्राह्मण जो इनको छोड़ करके गए थे, उन्हीं के पास वही मिल गए उनको, और वहीं पर जाकर के इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया। यानी पांच ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया, और यही घटना क्या कहलाती है, धर्मचक्र परिवर्तन। यानी ये घटना जो पांच जो उपदेश देते हैं वो क्या कहलाती है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, तो यह घटना कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। फिर उसके बाद में जब आगे गए, गया से पांच ब्राह्मण लेकर के, फिर उसके बाद में धर्म चक्र परिवर्तन, ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ से काशी की तरफ चले गए। काशी गए तो यहाँ पर जब काशी गए तो काशी में एक श्रेष्ठ पुत्र यश नाम के एक श्रेष्ठ पुत्र थे, यानी राजा थे। यश के वहां रुके जाकर के, यश के वहां, तो इनके माता पिता, यानी यश के माता पिता, माता पिता और ये खुद, और इनके अलावा 50 व्यक्ति, 50 व्यक्ति इनके और सेवक यानी अनुयायी बन गए। यानी इनके जो मानने वाले थे वो 50 व्यक्ति, और यश खुद जो थे इनके अनुयायी हो गए। और जब यश गए तो यश में इनकी तरफ क्या कहते हैं, प्रथम वर्षा काल, वर्षा काल कहां पर बिताया था, तो वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक, वाराणसी में इन्होंने प्रथम वर्षा काल बिताया था। ये क्वेश्चन बनता है। बनारस से फिर यानी वाराणसी से फिर ये उर्वेला चले गए, उर्वेला की तरफ चल पड़े। तो उसके बाद उर्वेला में रुके कुछ दिन, उर्वेला, क्योंकि ये यात्रा करते रहते थे। उर्वेला के बाद में राजगृह वापस आए। राजगृह वही जहां पर यानी मगध, यानी जहां पर वो बिंबिसार से मुलाकात हुई इनकी। बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार से मिले, तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया, बहुत आओ भगत की स्वागत किया। और बिंबिसार की जो पत्नी थी क्षेमा, क्षेमा वो इनकी अनुयायी थी, इनको अनुयायी से मानती थी, अनुयायी थी, वो बौद्ध जी को मानने लगी थी। ठीक है, तो बिंबिसार खुद मानते थे, और उनकी जो पत्नी थी क्षेमा वो भी इनकी कहते हैं शिक्षिका, शिक्षिका कह रहे हैं कि इनकी साध्वी बन गई थी, यानी इनको मानने लगी थी। ठीक है, तो इनके बाद में जब वो अपने लुम्बिनी पहुंच करके अपने जब राजगृह में नहीं रुके, फिर उसके बाद में अपने घर गए, यानी जहां पर रहते थे लुम्बिनी गए। लुम्बिनी जाकर के अपने परिवार को उपदेश दिया। परिवार में जितने भी लोग थे उन सबसे मिले, परिवार को उपदेश दिया। ठीक, तो उपदेश दिया। तो जब जाकर के पहली बार यशोधरा से मिले, तो कुछ दिन तक, कुछ देर तक की उनको शिक्षा देते रहे या मिले, तो फिर यशोधरा ने एकाएक पूछ लिया कि आपको अगर ग्रह त्यागना था तो आप जो है
मुझसे शादी ना करते, ठीक है, या फिर मुझको बता करके जाते कि मतलब मैं गृह त्याग करने वाला हूँ, बाकी सारी चीजें करने वाला हूँ, संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ, ये सारी चीजें पूछे। तो गौतम बुद्ध का जवाब था, जो यहाँ से गया था वो, अच्छा एक चीज था, गौतम बुद्ध का जो बचपन का या जो गौतम बुद्ध का नाम था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, जब वो राजा थे तब वो सिद्धार्थ है, यानी जो राजा नहीं थे, सिद्धार्थ नाम था। तो उन्होंने कहा कि जो घर छोड़ के गया था वो सिद्धार्थ है, मैं गौतम बुद्ध हूँ, वो कोई और था, मैं कोई और हूँ, या यूं कहें कि उनका ज्ञान कुछ और था, मेरा ज्ञान कुछ हो। तो ये सब बातें कह करके उनका जो था जो लगाव था वो बौद्ध धर्म की तरफ कन्वर्ट कराया उनको, ठीक है, बहुत सारे उपदेश दिए। तो एक प्रश्न बनता है, वो अभी नहीं बनता है, वो आगे मैं बताता हूँ कि प्रश्न एक बनता है कि प्रथम महिला जो भिक्षुणी थी वो कौन थी, या यूं है कि जो प्रथम महिला जो थी जो गौतम बुद्ध को धर्म को मानने लगी थी, पहली महिला शिष्या जो थी वो प्रजापति गौतमी थी, यानी कि जो प्रजापति गौतमी थी, यानी पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, प्रथम महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो इनकी महिला जो थी जो शिष्या थी वो बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी और इनकी एक बेटी थी प्रजापति गौतमी, या यूं कहें कि इनकी से गौतम बुद्ध की सौतेली बहन जिनका नाम था नंदा, वो भी इनकी शिष्या बन गई। इनकी जो पत्नी थी वो भी बिछुड़ी बन गई, यशोदा, ठीक है। और इसके बाद में जब वो यहाँ पर श्रावस्ती चले आए, श्रावस्ती से फिर वैशाली चले आए, तो वैशाली की जो नगर वधु थी, वैशाली की नगर वधु थी, वधु जिसका नाम था आम्रपाली, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आम्रपाली, वो भी इनको मानने लगी थी, ठीक है। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा वो भी इनको मानने लगी थी। जब ज्ञान प्राप्त करने के 20वें साल श्रावस्ती का डाकू का नाम था, अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया, यानी डाकू जिसका नाम अंगुली माल था, वो अंगुलीमाल इन्हीं को लूटने चला था। उन्होंने इसको मतलब उनको काट, मतलब उसका यह था कि उंगली काट करके अपना उनको लूट लाट करके जो भी जाते थे पथिक अपना परिवार चलाता, तो उन्होंने उपदेश दिया कि जो आप पाप कर रहे हो इसमें क्या आपका परिवार साथ देता है, ये कहानी अलग है। तो उन्होंने कहा कि हम पूछ करके आते हैं कि साथी कि नहीं, तो घर में पूछते, वो कहते थे कि आपका धर्म है कि हमारा पालन पोषण करना, हम पाप के भागीदारी नहीं है। तो ये सब चीजें उनका कर करके जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा कि परिवार वालों ने मना कर दिया, मैं तो पाप का भागी नहीं हूँ। तो यही कर करके कहा कि आप जो है धर्म के रास्ते पे चलिए, तब उनको धर्म के रास्ते पे अंगुलीमाल को लाए। किस साल गए थे? 20वें साल गए थे। जो श्रावस्ती के जो थे डाकू थे, अंगुलीमाल उनका धर्म पे क्या कहते हैं बौद्ध धर्म अपनाया, तो उनको शिष्य बनाया। फिर एक प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार जो है, सबसे ज्यादा शिष्य, सबसे ज्यादा शिष्य किस राज्य के थे? किस शिष्य कहाँ के थे? तो कौशल प्रदेश के सबसे ज्यादा शिष्य थे, और यहीं पर ही सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न बनता, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार भी
यहीं पर ही हुआ। ठीक, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वो कहाँ पर हुआ? जो कौशल प्रदेश में हुआ, और सबसे ज्यादा जो शिष्य थे वो भी यहीं के थे। ठीक है, अब अपने जीवन काल के आखिरी समय में वो जो है वो पावापुरी चले गए। वहां पर उनका एक शिष्य था। एक मिनट, यानी जीवन के अंतिम काल में वो पावापुरी चले गए। पावापुरी चले गए, और वहां पर उन्होंने, उनका एक शिष्य था। ठीक है, वहां पर उनका शिष्य था जिसके वहां सुकर माधव एक खाद्य पदार्थ है। सुकर माधव इनको कहा गया, कई किताबों में लिखा हुआ सुकर माधव। अब शुकर माधव के बीच में भी इस पे भी बहुत सारा डिबेट है। शुकर माधव, कुछ लोग कहते हैं खीर थी, कुछ लोग कहते हैं कहीं पर लिखा है कुकुरमुत्ता का कोई व्यंजन था। तो इसके बारे में, शुकर माधव के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। ये खा करके उनको चले गए, और शुकर माधव खाने के बाद में अतिसार हुआ उनको, यानी बीमार हो गए। अतिसार होने के बाद में ये आखिरी में कुशीनगर चले गए। कुशीनगर चले गए, जिसको इस समय सिद्धार्थ नगर भी कहते हैं। कुशीनगर चले गए, और यहीं पर उनका अंतिम जो है वर्षा काल यहीं पर बिताया और यहीं पर रहे। यानी अंतिम वर्षा काल जो था वो यहीं पर बिताया था। और 483 ईसा पूर्व में यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, या जिसको इस घटना का नाम क्या दिया गया था? इस घटना का नाम ही क्या पड़ा? महानिर्वाण। ठीक, यहाँ पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी घटना को क्या कहा गया? महानिर्वाण। ठीक है, तो महानिर्वाण एक बौद्ध धर्म का सत्य यही है। महानिर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति, और उसके बाद में सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो महानिर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म का सत्य है। तो ये जो कुछ घटनाएं थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं और उनके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें और पूछता है। जैसे पूछता है कि बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? ये पुरुषों में है, कई बार नाम पूछा गया है। पुरुषों में सारिपुत्र, आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, इन्हीं के कहने पर एक क्वेश्चन बनता था कि वैशाली में महिलाओं का प्रवेश कराया था संघ में। वैशाली में संघ में महिलाओं का प्रवेश आनंद के कहने पर कराया था। आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश करा दिया। बट गौतम बुद्ध जी का कहना था कि जो धर्म आज से 1000 सालों तक और चलता वह अब आधा हो जाएगा महिलाओं के प्रवेश की वजह से, यानी 500 साल ही चलेगा। यानी जो धर्म 1000 साल चल सकता था, महिलाओं के प्रवेश के बाद में वो सिर्फ 500 साल ही तक चलेगा। तो ये गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा था। इनके बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, राजगृह मगध के राजा थे, वो भी इनके शिष्य थे। अजातशत्रु यानी इनका पुत्र, जीवक महाकश्यप इनके पुत्र थे। महाकश्यप के ही ने ही प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी, उसके अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के साल ही, जिस साल इनकी डेथ हुई थी उसी साल ही प्रथम बौद्ध गृह थी। कहाँ कराई थी? राजगृह में कराई थी, यानी मगध में कराई थी। ये जगह भी नाम पूछा जाता है। ठीक है, फिर महिलाओं यानी जो उनमें शिष्यों के नाम पूछता है। प्रजापति गौतमी पहली थी, यशोधरा इनकी पत्नी थी, 6 माह बिंबिसार की पत्नी थी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधु थी। विशाखा एक थी वो भी, और नंदा इनकी सौतेली बहन या
प्रजापति गौतमी की पुत्री थी नंदा, ये भी इनकी शिष्या बन गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो बौद्ध जी ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। क्या दिए हैं? बहुत 4 सत्य है। दुख, पहला दुख के समुदाय, दुख का निरोध, दुख का गामिनी प्रतिपदा। यानी ये अगर एक प्रश्न बनता है कि बौद्ध के कितने आर्य सत्य हैं, तो 4 आर्य सत्य हैं। चारों के नाम दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामिनी प्रतिपदा। अब इन दुखों को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्गों का 8 जो है मार्गों का प्रतिपादन किया। क्या दिया है? सम्यक की दृष्टि, जिसका मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक रूप को देखना, हमें पहचान करना। दूसरा यहाँ पर बनता है, दूसरा सम्यक संकल्प यानी हिंसा से मुक्त विचार रखना, किसी पे हिंसा नहीं करना, वो सम्यक संकल्प में आता है। सम्यक वाक यानी अप्रिय वचनों से वचनों को त्याग कर दो, यानी जो भी बोलना है साफ सुथरा बोलो। सम्यक कर्मांत यानी दान, दया, सत्य का अनुसरण करना चाहिए, लोगों पे यानी सद्भाव का जीवन जीना चाहिए। सम्यक आजीवन यानी सदाचार का जीवन जीना चाहिए। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न किसी भी काम को करने के लिए करना चाहिए। और स्मृति सम्यक स्मृति यानी मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना चाहिए। मिथ्या मतलब झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब ये। सम्यक समाधि यानी मन चित्त एकाग्र करके कोई भी काम किया जाए। तो अष्टांगिक मार्गों का प्रतिपादन किसने किया? बौद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने, और इन्होंने 4 सत्य आर्य सत्य दिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, बौद्ध धर्म जो था वो अनात्मावादी था, आत्मा को भी नहीं मानता था। जैन धर्म आत्मा को मानता था, बौद्ध धर्म आत्मा को भी नहीं मानता था, लेकिन ये पुनर्जन्म को मानता था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म, ये क्वेश्चन बने हुए हैं, पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख लिए हैं मैंने। ठीक है, पुनर्जन्म की मान्यता को मानता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो एक जो पूरी तरीके से संन्यास ले लेते थे, यानी मतलब सामाजिक जीवन से अलग हो जाते थे, उनको भिक्षु या भिक्षुड़ी कहते थे। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको उपासक या उपासिकाएं कहते थे। ये क्वेश्चन पूछे गए। उपासक और उपासिकाएं किनको कहा जाता था? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें आपको पहचानना होता है। ठीक, बौद्ध धर्म जो उनकी मृत्यु के बाद में, ठीक है, मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और महायान। हीनयान जिनको जो गौतम बुद्ध ने एक्चुअल में जो चीजें बताए वो मानने वालों को हीनयान कहा जाता है, यानी जिनको स्थविर कहा जाता है। और उसके बाद में जैसे ये कहते हैं कर्मों पर ध्यान दीजिए। महायान के लोग क्या होते थे कि बुद्ध जी की मूर्तियों की पूजा करने लगे थे, उनमें बदलाव करके जो चीजें मानने लगे उनको क्या कहा गया? महायान, यानी जिनको कहा जाता था महासंघिक कहा जाता था। यानी जो एक्चुअल में जो बुद्ध के कर्मों के या कहे हुए उपदेशों को मानने को हीनयान कहा गया, और जो परिवर्तित करके उनको मानते थे उनको महायान धर्म मतलब 2 भागों में बट गया था। ठीक है, तो हीनयान महायान के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इनसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। चारों से प्रश्न घुमा घुमा करके हमेशा पूछता है। क्या थे बौद्ध संगीतियां, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन बनता है, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, यानी इसी साल इनकी मृत्यु हुई थी। उसी साल राजगृह में इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासक थे उस समय के अजातशत्रु। यहाँ पर जब पहले बौद्ध संगीति हुई, यहाँ पर उनके शिष्य जो आनंद थे वो भी आए थे, और एक महिला शिष्य जो था वो भी आई थी। यहाँ पर संकलन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति में क्वेश्चन बनता है कि हुआ क्या था। यहाँ पर सुत्त विनय और विनय पिटक और विनय पिटक का संकलन हो गया था। ठीक है, संकलन किया गया था पहली बौद्ध संगीति में। दूसरा प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति इनके 100 साल बाद जो हुई थी, यानी ये 383 होगा। ठीक है, 383 होगा, यानी इसके 100 साल बाद, यानी अगर कहा जाए कि दूसरी बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 100 साल बाद हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी थे, और इस समय शासक जो थे वो कालाशोक थे। ठीक है, यानी दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, अध्यक्ष सुबुकामी, और जो शासक थे वो कालाशोक थे। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 247 ईसा पूर्व, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? मौलवी पुत्तिस ने। इस समय अशोक कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक
शासक थे मौर्य सम्राट अशोक। अब तीसरी पहली बौद्ध संगीति में ये हुआ, यानी सूत्र पिटक और विनय पिटक, और तीसरी बौद्ध संगीति में जो है उसका इनका नाम जो पड़ गया था वो पिटक पड़ गया था। सुत्त विनय ऐड किया था, यहाँ पे इसका नाम पड़ गया था विनय पिटक। सुत्त विनय और पिटक, यानी ये जो हो गया त्रिपिटक, जो बौद्ध संगीत साहित्य था त्रिपिटक का निर्माण हुआ था तीनों संगीतियों को मिला करके। ठीक है, चौथी 102 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ हुई थी? कश्मीर का कुंडलन ग्राम था, वहां पर हुई थी। इसकी अध्यक्षता और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इनके अध्यक्ष का नाम था वासुमित्र, ये अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक, शासक कौन था? कनिष्क थे। तो यही क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? अशोक के काल में। चौथी कनिष्क के काल में। पहले अजातशत्रु कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, जो कहाँ का था? मगध की राजधानी थी। अब तीसरी क्या हुई थी? पटना, जो बिहार में है, वहां पर हुई थी। वैशाली में हुई थी, वल्लभी वैशाली आसपास का था, वैशाली यहीं पर ही है, पटना बिहार का ही था, मगध का। और कश्मीर कुंडल ग्राम चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इनके कई बार समय भी पूछ लेता है। 483 में पहला हुआ था, दूसरी 283 में, 383 में। ठीक है, 100 साल बाद में। 2-3 याद करना, इसमें 100 घटा दो, 300, फिर 247 में, लगभग 150 साल के बाद में, और फिर उसके बाद में 102 ईस्वी में ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये प्रश्न इससे बाहर कोई नहीं बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। भाषा इसकी क्या थी? पाली थी। बौद्ध साहित्य की जो त्रिपिटक, यानी बौद्ध जो हमने अभी इसमें देखे, यहाँ पर सुत्त पिटक, विनय पिटक और त्रिपिटक, जो पिटक होता है, ये तीनों का जो है इनका ही संकलन क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है। 3 थे। पहला सुत्त, जिसको हम लोग बात करते हैं, सुत्त पिटक, यानी इसमें क्या बताया गया? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे उनके बारे में बताया गया। बौद्ध धर्म के क्या थे? उपदेश थे, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, संग्रहित किया गया। दूसरा विनय पिटक में क्या किया? बौद्ध धर्म के आचार विचार के बारे में बताया गया, कैसा उनका सोचना विचारना था, उसके बारे में बताया गया। फिर अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में संकलित कर लिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं, स्पीड बढ़ा के भी देख लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से बाहर नहीं बनने वाला, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए यह जो वीडियो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, बहुत ही यूजफुल है। अगर कोई बदलाव चाहते हैं या कुछ क्वेश्चंस या कोई चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, चीज़ें चैनल आगे बढ़े तो इसमें को और काम हो सके। ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।